हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बेहतर है। क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने में वर्थ इट है। तो इन सभी सवालों का मैं आपको जवाब देने चाहूँगा अभी, क्योंकि अभी अभी आपको पता है कि नीट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 2025 का, और सभी लोगों का मतलब इतना टफ पेपर था, उसमें बहुत सारे बच्चों का मतलब मैंने ये सुना भी है। मैंने एक बच्चे से बात भी किया था कि उसका लास्ट ईयर 625 आया था, मतलब 2024 में, लेकिन 2025 में उसका स्कोर आ जाता है 450 के आसपास। मतलब आप सोचिए कितना डाउन हो गया, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। तो इसी कारण से, और उसका 3-4 ड्रॉप्स भी हो गया, तो वो क्या प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करना वो वर्थ इट है क्या, या फिर से वो ड्रॉप लेके गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए उसको। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ देना चाहूँगा। तो पहला चीज़ है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट एमबीबीएस में कोई भी फ़र्क नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने कि प्राइवेट और गवर्नमेंट एमबीबीएस में कोई भी फ़र्क नहीं है। ना ही आपके जॉब्स में फ़र्क आएगा, ना ही आपके ट्रेनिंग में फ़र्क आएगा, ना ही आपके जो आप सोच रहे हैं ना कि उस डिग्री में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट डिग्री में, है ना। कोई भी फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ फ़र्क एक ही चीज़ का होगा, वो है फ़ीस का। जो पहला जो डिलेमा होता है सभी पेरेंट्स का, कि वो फीस जो होता है प्राइवेट में वो बहुत ही ज़्यादा रहता है ना। हाँ, और एक चीज़ होगा कि अगर कुछ प्राइवेट में, जो नया वाला प्राइवेट है उसमें पेशेंट लोड थोड़ा कम होता है, और गवर्नमेंट में पेशेंट लोड ज़्यादा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जो एस्टेब्लिश प्राइवेट कॉलेजेस है ना, एस्टेब्लिश मेडिकल प्राइवेट कॉलेज, उसमें पेशेंट लोड ज़्यादा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस में पेशेंट लोड, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस में पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, तो वो आगे चल कर मैं आपको बताऊंगा ही। तो पहली बात तो ये है कि फ़ीस के मामले में अगर आप देखा जाए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि फ़ीस मतलब मिनिमम से मिनिमम 50 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक फ़ीस लग जाता है, तो आप मान के चलिए कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच फ़ीस ही होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, वो भी 5 साल के लिए, 5.5 साल के लिए, है ना। तो फीस अगर आकर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और बिना कुछ बेच के, मैं आपको बताऊंगा कि अगर बिना कुछ बेच के अगर आप जैसे जामीन वामीन बेच के जो लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे तो आपका जब आप एमबीबीएस ख़त्म होगा तो इनिशियल लेवल पे आपका सैलरी 1 लाख से स्टार्ट होगा। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप ज़मीन बेच के या सभी प्रॉपर्टी बेच के अगर आप पढ़ाई करोगे, तो मेरे को नहीं लगता है कि 1 लाख सैलरी में आपका कोई रिटर्न, हाँ आएगा तो आएगा पक्का। 1 लाख तो स्टार्टिंग में मिलता है, लेकिन लास्ट में तो आएगा रिटायरमेंट के आसपास, लेकिन वो इतना वर्थ इट नहीं है मेरे को लगता है। तो उस हिसाब से अगर आप लोन लेके या कुछ अपने फादर की कोई अगर सेविंग हो गई, अगर आप पढ़ सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा। और हाँ, अगर आपका ड्रॉप ज़्यादा लग गया है ना, अगर आपका ड्रॉप ज़्यादा लग गया है तो मैं और उस केस में अगर आपका पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं इतना पैसा, तो मैं डेफिनेटली करूँगा आप प्राइवेट में पढ़िए। कोई भी एकेडमिक्स में कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा। दूसरा है फैसिलिटीज़। तो फैसिलिटीज़ के मामले में मैं आपको बताऊंगा, प्राइवेट में अच्छा फैसिलिटी होता है, अच्छे खाने और उसका जो भी हॉस्टल वगैरह है, सब में अच्छा चीज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी प्राइवेट में अच्छा फैसिलिटी रहता है, जैसे कुछ प्राइवेट में मतलब हॉस्टल फीस ज़्यादा रहता है लेकिन फैसिलिटी उतना नहीं रहता है। बल्कि मैं जिस कॉलेजेस में मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो उस प्राइवेट कॉलेज में फैसिलिटी, पैसा तो है, मतलब हॉस्टल फीस बहुत चार्जेस ज़्यादा करते हैं, लेकिन फैसिलिटी भी उतना देते हैं। लेकिन सभी प्राइवेट कॉलेज में ऐसा सीन नहीं होता है। तो उस हिसाब से आप देख के सिलेक्ट कीजिएगा कि फैसिलिटी किस प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा है, किस में फ़ीस क्या करें, क्या वो उतना दे पाते हैं प्राइवेट फैसिलिटी। तो उस हिसाब से आप देख के सिलेक्ट कीजिएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस कॉलेज, जिस कॉलेज को आप
जिस कॉलेज में आप प्राइवेट में जॉइन करना चाहेंगे उस कॉलेज में आप एक तो उस कॉलेज को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अगर विज़िट करेंगे उसके बाद उस कॉलेज में जो पहले से पढ़ रहे होंगे बच्चे, उन लोगों को पूछिए कि उसमें खाना कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो आपको बोलूँगा कि प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कैसा है, ये वाला ज़रूर पूछिएगा उन बच्चों को कि क्या मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है, क्या थोड़ा रूड मैनेजमेंट है। कुछ प्राइवेट कॉलेज में क्या है, रूड मैनेजमेंट होता है और जिसके कारण से बच्चे को भुगतना पड़ता है, वो फीस, हिडन चार्जेस ये सब ले लेते हैं। और मैंने भी सुना है कि उत्तर प्रदेश में कुछ प्राइवेट कॉलेज में ऐसा सीन है कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल करा देते हैं और उसके बाद बच्चों से मांगते हैं कि इतना फ़ीस दो तब जाके हम सप्ली में पास करेंगे। तो उन सब प्राइवेट कॉलेजेस से आप थोड़ा दूर रहिएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कॉलेज विज़िट कीजिए। विज़िट करने के बाद आप डिसाइड कीजिए। अभी तो काउंसलिंग के लिए बहुत समय है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा, ठीक है। तो फैसिलिटी एक हो गया। हाँ, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में फैसिलिटी नहीं होता है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे कॉलेजेस में अच्छा हॉस्टल रहता है, जैसे एम्स वगैरह में। एम्स मतलब नया वाला एम्स में फैसिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, उनके हॉस्टल, उनके मेसेस सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपेयर करें तो प्राइवेट में ज़्यादा फैसिलिटी रहता है। हाँ, तीसरा चीज़ है वो है बॉन्ड। इस सबसे ज़्यादा पूछा वाला सवाल है कि बॉन्ड, अगर आप बॉन्ड देखा जाए तो गवर्नमेंट में बॉन्ड होता है, एक्सेप्ट एम्स या सेंट्रल कोई इंस्टीट्यूट हो के, उन लोगों को छोड़ के बाकी मोस्टली सभी स्टेट में आजकल बॉन्ड हो गया है। और उसका फ़ीस भी ज़्यादा है। मतलब अगर बॉन्ड टुरवाएंगे तो जैसे मैं उड़ीसा में बोलूँ, उड़ीसा में शायद 40 लाख का कुछ बॉन्ड है और 2 साल का बॉन्ड है। 2 साल आपको सर्विस करना पड़ता है। तो उड़ीसा में 2 साल का बॉन्ड है और उस 40 लाख का पेनल्टी कुछ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेट में मोस्ट ऑफ द प्राइवेट में बॉन्ड नहीं होता। मोस्ट ऑफ द क्या मतलब सभी प्राइवेट में, ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट में बॉन्ड नहीं होता है। तो वो एक बेनिफिट है प्राइवेट में पढ़ने का। हाँ, इस सवाल के मतलब व्हाट टू इन्वेस्ट, इस सवाल से आने से पहले मैं आपके बारे में ये एक चीज़ बात करूँगा कि क्या प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई एक जैसा होता है। क्या प्राइवेट का जो डिग्री दिया जाता है एमबीबीएस का, क्या वो इक्वली माना जाता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, जब आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अप्लाई करोगे फ्यूचर में, क्या वो इक्वली माना जाएगा कि हाँ, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में वो पढ़ा है तो उसको चांसेस ज़्यादा मिलेगा, उसको जॉब मिलने का चांसेस है, ऐसा है क्या? तो इसका जवाब का, इस सवाल का जवाब है बिल्कुल, क्वालिफ़िकेशन इक्वल है दोनों में। ये इंजीनियरिंग नहीं है। इंजीनियरिंग में फ़र्क हो जाता है कि अगर आप आईआईटी से पास किया हो या किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी पेरिफेरल इंजीनियरिंग कॉलेज में पास किया तो उसमें फ़र्क होता है, क्योंकि उस बेसिस में कंपनीज़ भी आते हैं। और अगर आप ऑफ कैंपस भी इस अप्लाई करते हैं तो आईआईटी वालों का मतलब दबदबा ज़्यादा रहता है, उन लोगों को जॉब जल्दी मिल जाता है। लेकिन मेडिकल करियर में मैं आपको बता दूँ, अगर आप नया वाला प्राइवेट मतलब आज 1 साल भी मतलब पहला बैच का अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब रिसेंटली वाले जितने भी नए प्राइवेट कॉलेज उसमें भी पढ़ते हैं, तब भी आपका डिग्री एक एम्स जैसा डिग्री के साथ बराबर होता है। एम्स दिल्ली का, मैं नया वाला एम्स नहीं बोल रहा हूँ, एम्स दिल्ली के जैसा बराबर होता है। तो उसमें आप चिंता मत कीजिएगा कि क्वालिफ़िकेशन इक्वल है या नहीं है। हाँ, ऐसा है कि मतलब इन्वेस्टमेंट प्राइवेट में होता है उस डिग्री के लिए, लेकिन क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन, इन सब में तो कोई भी फ़र्क नहीं है। ये सभी जितने भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सब मतलब एम्स दिल्ली, सभी मतलब सभी इंडिया में जितने भी एनएमसी अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस है, सभी में डिग्री इक्वल है ना। तो तो जो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या एमबीबीएस के बाद अर्निंग पोटेंशियल क्या होते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि पिछली वाले वीडियो में मैंने बताया था, एमबीबीएस एमडीएस एमएस के करियर के एक वीडियो है, आप देख लेना मेरा जो पिछला वाला वीडियो, उसमें मैंने सैलरी वगैरह मैंने डिस्कस किया था। तो एमबीबीएस में अगर आप प्राइवेट में 1 करोड़ दे के पढ़ते हैं
तो आपका सैलरी स्टार्टिंग में 1 लाख होगा, है ना। तो 1 लाख के सैलरी में आपको लगता है कि वर्थ इट है या नहीं है, तो आप ज़रूर 1 करोड़ इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर उन लोगों के पास जिसका पेरेंट्स डॉक्टर से और खुद का हॉस्पिटल है और उनका ज़्यादा ड्रॉप भी लग गया, या वो चाहते भी है डॉक्टर बन, तो उनको तो बनना ही है डॉक्टर, क्योंकि उनके पेरेंट्स का हॉस्पिटल है या क्लिनिक है। तो उन लोगों के लिए तो वो जॉब के लिए तो मोस्टली वो प्रीफर नहीं करेंगे एमबीबीएस के बाद। करेंगे तो 1-2 साल करेंगे, तो बैठना है तो उनके पापा के हॉस्पिटल या मम्मी के हॉस्पिटल में ही बैठना है। तो उन लोगों के लिए 1 करोड़ मैं कहूँगा कि हाँ, अर्निंग आप दे के पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है तो उस हिसाब से आप एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिए अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कि मैं 1 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे, तो उस हिसाब से 1 लाख मुझे सैलरी मिलेगी। तो उस हिसाब से क्या ये वर्थ इट है आपके हिसाब से? तो उन सब फाइनेंशियल कंडीशन को देख के आप डिसाइड कीजिएगा। हाँ, ये बहुत लोगों का सवाल ये है कि क्या ये जॉब्स मिलने का पॉसिबिलिटी कितना है। तो मैं आपको बता दूँ, जॉब्स 110%, मैं 100% भी नहीं बोल रहा हूँ, 110% श्योर रखिए कि आपको एमबीबीएस के बाद जॉब मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट में कीजिएगा या गवर्नमेंट में कीजिएगा, जॉब्स मिल जाएगी। लेकिन सैलरी स्टार्टिंग 1 लाख होगा, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। तो लास्ट सवाल है, जो ये टॉपिक का जो एंड सवाल है, क्या वर्थ टू इन्वेस्ट है। तो ये मैंने ये बता भी दिया है कि अगर आपका पेरेंट्स डॉक्टर है या उनका आपका हॉस्पिटल है पहले से, तो मैं बोलूँगा 100% आप प्राइवेट में कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पेरेंट्स के क्लिनिक है या हॉस्पिटल है तो पैसा तो आएगा ही आएगा। तो और उतना कमा भी रहे होगे कि वो फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि 1 करोड़ इन्वेस्ट कीजिए करके एमबीबीएस करने को। तो वो एक बिज़नेस रिलेटेड हो गया ना, कि आपका पापा के बाद आप बैठेंगे, उसके बाद ये एक फैमिली बिजनेस जैसा हो गया। तो उस हिसाब से मैं आपको बोलूँगा व्हाट टू इन्वेस्ट है उन लोगों के लिए जिसका पेरेंट्स डॉक्टर है। दूसरा चीज़ है, अगर आप मिडिल क्लास में हो या आपका ड्रॉप ज़्यादा लग गया है और आपका कोई ऑप्शंस नहीं बचा है कि आपको इंजीनियरिंग नहीं करना या किसी और में नहीं जाना है, तो मैं आपको बोलूँगा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स के साथ बात कीजिएगा कि इतना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे और फ्यूचर में अर्निंग पोटेंशियल में आपको पहले से बता दिया है कि 1 लाख ही मिलेगा। तो उन लोगों के लिए मैं और एक टिप देना चाहूँगा कि जो लोग मिडिल क्लास से है, जिसका पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है, तो आप इन्वेस्ट करना चाहिए तो कीजिएगा 1 करोड़, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक ये चीज़ स्टार्टिंग में, मतलब डे 1 ऑफ एमबीबीएस में आप ये माइंडसेट रख के करिएगा कि मुझे एमबीबीएस के बाद पीजी एक गवर्नमेंट कॉलेज में निकालना है, क्योंकि पीजी के बाद अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आप, जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने प्राइवेट में जैसा तैसा करके लोन वगैरह लेके आपने एमबीबीएस की करिए, मतलब कर लिए हो, उसके बाद एमबीबीएस के बाद आपने पीजी एंट्रेंस दिए, उसमें आपको अगर एमडी रेडियोलॉजी मिल गया, तो मैं आपको बता दूँ एमडी रेडियोलॉजी के बाद स्टार्टिंग अर्निंग तो 3 लाख हर रेडियोलॉजिस्ट का होता है रहता है। तो ऑब्वियसली 1 करोड़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो एमबीबीएस में, तो 3 लाख अगर आपको मिलता है एमडी रेडियोलॉजिस्ट करने के बाद, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा खासा इन्वेस्ट आपने किया तो पैसा उठ जाएगा। लेकिन अगर सिंपल एमबीबीएस करके आप रह जाते तो 1 लाख ही आपको मिलेगा, और मुझे नहीं लगता अगर आप बढ़ के कितना बढ़ेगा एमबीबीएस में, अगर आप एमबीबीएस करके ही छोड़ते हैं तो वो मैक्सिमम 4-5 लाख ही रहेगा। अगर आप जॉब में रहते तो जब जॉब छोड़ के तो 4-5 लाख तक ही जाएगा। और क्लिनिक अगर आप खोलना चाहते तो आजकल तो एमबीबीएस के लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्लिनिक में अगर खोल भी देंगे एमबीबीएस के बाद तो मुझे नहीं लगता पेशेंट उतना आएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आगे हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए।
और जो लोग पुअर फैमिली से, मतलब जो लोग बिलो मिडिल क्लास फैमिली से, उन लोगों के लिए तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। इतना पैसा आपको एक साथ तो बैंक लोन भी नहीं देगा, क्योंकि 50 लाख तो बैंक किसी को लोन नहीं देता है। अगर आप पुअर फैमिली से है, आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से मैं आपको बोलूँगा ड्रॉप लीजिए, या किसी और फील्ड में, जैसे BDS एक अच्छा ऑप्शन है। BDS से बेटर मैं आपको बोलूँगा कि वेटनरी एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें भी आप कम इन्वेस्ट करके या कम स्कोर करके एक अच्छा वेटनरी डॉक्टर बन सकते, उसका भी बहुत सारा अर्निंग पोटेंशियल है फ्यूचर में, और जॉब की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो उस फील्ड में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रह गया टॉपिक। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन सा है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आता है KMC मणिपाल। KMC मणिपाल सबसे बेहतरीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसमें मतलब आप सोचिए, ये एक ऐसा कॉलेज है जो गवर्नमेंट के कट ऑफ के आसपास रहता है, डिस्पाइट ऑफ हाई फीस। मतलब इसका फ़ीस मैंने चेक नहीं किया है, लगभग 90 लाख के आसपास है, और 90 लाख 5 साल देकर भी लोग पढ़ते हैं। इतना डिमांडिंग है कि इसका मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सिर्फ 5-6 मार्क ही कम जाता है। मतलब आप सोचिए कितना डिमांडिंग कॉलेज है, और बहुत ही पुराना कॉलेज है, बहुत ही पुराना कॉलेज है, और ये डीम यूनिवर्सिटी है। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चॉइस करते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि डीम यूनिवर्सिटी ही चॉइस कीजिए। उसमें थोड़ा फ़ीस ज़्यादा रहता है, लेकिन डीम यूनिवर्सिटी ही आप चॉइस की, क्योंकि फैसिलिटी भी अच्छा रहता है, अच्छा पढ़ाई भी जाता है, और सब कुछ अच्छा रहता है, डेवलपमेंट ज़्यादा रहता है उसमें। तो वो एक चीज़ है। तो दूसरा जो कॉलेज है जिसका IMS सम है, भुवनेश्वर में है, ये कि अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। और इस कॉलेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका पेशेंट लोड उड़ीसा के बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी ज़्यादा है। ठीक सुना आपने, मैं आपको पहले से बता रहा था ना, कुछ प्राइवेट कॉलेज में मतलब पेशेंट लोड गवर्नमेंट से भी ज़्यादा रहता है। तो वो उस कैटेगरी का कॉलेज है IMS सम हॉस्पिटल। ये बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज इसका कट ऑफ से भी ज़्यादा है, मतलब पेशेंट्स लोड उसका ज़्यादा रहता है। तो ये एक अच्छा कॉलेज है। देन किम्स भुवनेश्वर, ये भी भुवनेश्वर में है, ये भी एक डीम कॉलेज है। ये तीनों डीम कॉलेज है, तो ये भी, इसका भी पेशेंट लोग बहुत ज़्यादा जाता है, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जाता है। आपको पता है कि किट एक यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर का, बहुत फेमस, उसके अंडर आता है ये किम्स भुवनेश्वर। तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि किट का कैंपस कैसा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सुंदर कैंपस है इसका। चौथा है हमदर्द, जो कि दिल्ली का एक, सॉरी यहाँ पर मैंने भुवनेश्वर लिख लिया, यहाँ पे ये दिल्ली का कॉलेज है। ये भी एक डीम यूनिवर्सिटी है, ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज भी है, और ये भी बहुत अच्छा खासा डिमांडिंग कॉलेज है। यहाँ पर मतलब जितने भी नॉर्थ स्टूडेंट है जो प्राइवेट में अच्छा सोच रहे हैं कि पढ़ने को, वो हमें आपको सजेशन दूँगा हमदर्द एक अच्छा कॉलेज है। पेशेंट लोड भी ज़्यादा है, और आपको पता है कि दिल्ली में जो मेडिकल का माहौल है वो भी अच्छा है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो एक अच्छा है। अगर आप साउथ से है, साउथ में तो KMC मणिपाल, अगर डीम सोच रहे हैं तो KMC मणिपाल एक अच्छा कॉलेज है। दूसरा जो बेंगलोर में है वो है सेंट जॉन कम फीस वाला कॉलेज है। अगर आपका बजट कम है, अराउंड 10 लाख का फीस है शायद, मैंने उतना सर्च नहीं किया है, आप थोड़ा देख के सर्च कीजिएगा। तो अराउंड 10 लाख का फीस रहता है। सेंट जॉन बहुत अच्छा कॉलेज है, और इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी ज़्यादा जाता है। मतलब शायद मैं जिस साल एडमिशन लिया उस समय 605 शायद गवर्नमेंट का था, बेंगलोर वाला, मतलब कर्नाटक स्टेट का। और इस कॉलेज का, ये प्राइवेट होकर भी इस कॉलेज का कट ऑफ 630 गया था। तो आप सोचिए कितना बेहतरीन कॉलेज है। मतलब इतना फीस होने के बावजूद भी ये कॉलेज लोग चॉइस करते हैं। तो ये मिथ है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अच्छा नहीं होता है गवर्नमेंट से, बहुत बड़ा मिथ है। ये किसी और फील्ड में होगा कि प्राइवेट कॉलेज का वैल्यू नहीं है गवर्नमेंट के बराबर, इंजीनियरिंग या BSc ये इन सभी का होता है, लेकिन मेडिकल में कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं है। प्राइवेट कॉलेज एज इक्वल एज गवर्नमेंट कॉलेज होता है, या इवन बेटर भी होता है गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है, तो और एक कॉलेज है
CMC वेलोर, ये वेलोर में स्थित है। आपने सुना ही होगा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, CMC वेलोर। यहाँ पर बहुत बार आपने न्यूज़ और पेपर में पढ़ा होगा, यहाँ पर अच्छा हार्ट ट्रांसप्लांट की, जिसका अगर हार्ट का प्रॉब्लम है या ब्रेन का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जाके वो ठीक करा लेते हैं। मतलब ये एक भगवान का प्लेस मानते हैं मेरे कुछ, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ तो उड़ीसा में बहुत सारे ऐसा फेमस है इस कॉलेज के बारे में, क्योंकि किसी का अगर हार्ट का प्रॉब्लम है ना तो वो CMC वेलोर में कॉलेज है, CMC में जाकर वो अच्छा हो जाता है। तो वो एक इसका रेपुटेशन इतना अच्छा है इस कॉलेज का। तो CMC वेलोर इस कॉलेज का कटअप मैं आपको बता दूँ, एम्स के लेवल का कटअप जाता है। एम्स के लेवल, ठीक सुना, एम्स के लेवल का कटअप जाता है। और जिस साल मैंने नीट दिया था 2022 में मैंने नीट दिया था, तो उस समय इस कॉलेज का कटअप 670 या 680 किया था। यानी आप सोचिए कि कितना हाई कटअप जाता है। और इसका फ़ीस भी मोस्टली कम ही होता है। और ये एक ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जिसका फ़ीस शायद गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर आता है। मतलब गवर्नमेंट में जितना खर्च होता है इस कॉलेज में उतना खर्च होता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा कि शायद इसी वजह से इसका कटअप भी ज़्यादा रह जाता है। और नाम तो है ही है। तो मैं आपको हमेशा ये सजेशन दूंगा एट लास्ट कि अगर आपका बजट इशू नहीं है, अगर आपका पेरेंट्स एफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपका ड्रॉप ज़्यादा लग गया है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक एस्टेब्लिश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज से बेटर होता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को सुना है कि जिनका पेरेंट्स थोड़ा अच्छे खासे फैमिली से है, मतलब अच्छे खासे उनका इनकम है या उनका जो भी बड़ा बड़ा बिजनेस है, तो वो हमेशा डिस्पाइट ऑफ टाइम उनके बच्चे अगर अच्छा भी स्कोर करते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज क्वालिफाई भी कर लेते हैं, तो भी वो अगर पेरिफेरल गवर्नमेंट उनको मिल भी जाता है ना, तो पेरिफेरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर मिल भी जाते हैं ना, तो वो हमेशा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि एस्टेब्लिश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे का वीडियो काउंसलिंग रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड का वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि ये पूरा मैं आपको जो मैंने रिसर्च करके मैंने जितना भी नॉलेज गेन किया है 3 साल के अंदर इस फील्ड में रह के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ताकि आपका जो नीट 2025 में जो बच्चे काउंसलिंग के लिए अपेयर करते हैं या अच्छा कॉलेज ढूंढते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये, क्योंकि ये मैं पहला यूट्यूब चैनल में स्टार्ट कर रहा हूँ और वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पता चले कि क्या कमी रहती है, क्या आपको क्वेरी से क्या चाहते हैं कि अगला वीडियो क्या होने वाला है, तो इन क्या बनाऊँ मैं। तो आप सजेशन दीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, काउंसलिंग रिलेटेड या कॉलेजेस से रिलेटेड या नीट का कट ऑफ रिलेटेड, कुछ भी करिए, आप कमेंट कीजिए कि उस रिलेटेड का वीडियो में अगले वीडियो में बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।